तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों मैंने इस चैनल पर कुछ समय पहले एक कम्युनिटी पोल डाला था जिसमें मैंने बताया था कि क्या इस चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मैं फेस कैम वीडियो बनाऊं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यस बोला था। आप यहां पर कम्युनिटी पोल भी देख सकते हो। तो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारी चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए तो पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया। और मैं मेरे वादे के मुताबिक आपके लिए फेस कैम वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो अब से दोस्तों ज़्यादातर वीडियो आपको फेस कैम ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों ये नया साल शुरू हुआ है, तो मैं आज जो लोन एप्लीकेशन बताने वाला हूँ वो भी बिल्कुल ही नई है। प्ले स्टोर में कुछ समय पहले ही इस एप्लीकेशन लॉन्च हुई है और इस एप्लीकेशन की सबसे बढ़िया बात यह है कि यह एप्लीकेशन में आप 0% इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हो पूरे 51 दिन के लिए। उसके अलावा दोस्तों ये एप्लीकेशन एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 2 लाख रुपए तक की लोन मिलती है। और मुझे दोस्तों यहाँ पर पूरे 25,000 रुपये की लोन मिली है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। ये लोन दोस्तों मुझे सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही मिली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ये कौन सी एप्लीकेशन है, यहाँ पर लोन कैसे मिलेगी, लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और दोस्तों मुझे यहाँ पर लोन मिली हुई है तो इस लोन को बैंक में ट्रांसफर कैसे करना है उसका प्रोसेस में हम लाइव प्रूफ बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और दोस्तों ये मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो है तो इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इसमें कुछ गलती है तो भी मुझे कमेंट करना ताकि मैं अगली वीडियो में इसे इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं मोबाइल्स की स्क्रीन पर और आपको सारा कुछ लाइव प्रूफ बताते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस न्यू एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है विवा मनी क्रेडिट लाइन ऐप। ये बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन है दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही ये कंपनी लॉन्च हुई है। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन नहीं है तो यहाँ पर इसकी रेटिंग भी थोड़ी कम दिखेगी, 3.0 की रेटिंग है, और 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। और आप यहाँ पर रिव्यू देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे भी रिव्यू दिखेंगे और कुछ बुरे भी रिव्यू दिखेंगे, क्योंकि एक नई एप्लीकेशन है तो इसमें थोड़ा बहुत बग्स वगैरह तो देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की डिटेल में देखें तो यहाँ पर इसका कहना है कि ये एक इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ क्रेडिट है जिसे आप पर्सनल लोन में भी डील कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 51 डेज के लिए यूज़ कर पाओगे। 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगी, और ये भी 0 पेपर वर्क में आप मात्र 15 मिनट के अंदर अप्रूव करवा सकते हो। उसके अलावा एक पावर बाय DFI है। अब ये DFI का मतलब भी यहाँ पर बताया हुआ है, डिजिटल फाइनेंस इंटरनेशनल, और इसका कहना है कि हम RBI के रिगार्डिंग ही काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आओगे तो आपको इस एप्लीकेशन को क्यों स्विच करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, यानी कि कुछ की फीचर बताया हुआ है। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए की लोन मिलेगी जिसे आप मात्र 15 मिनट के अंदर अप्रूव करवा सकते हो। रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। 0% इंटरेस्ट पर 51 डेज के लिए इस लिमिट का आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर पर्सनल लोन की तरह इस लिमिट का यूज़ करना चाहोगे तो जितनी लिमिट यूज़ करोगे उस पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। उसके अलावा 100% ऑनलाइन प्रोसेस है। और अगर आप इंस्टेंट लोन की तरह इस लिमिट का यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको टेन्योर पे ये लोन लेनी होगी, जिसमें आपको 5, 10 और 20 महीने का टेन्योर मिलेगा, ठीक है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको 0% इंटरेस्ट पर इस लिमिट को कैसे यूज़ करना है और पर्सनल लोन की तरह इस लिमिट को कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर इंटरेस्ट तो 0% लगाई जाता है, लेकिन कोई एक चार्ज लगाया जाता है जो वन टाइम आपको पे करना होगा, और वो चार्ज आपकी लोन अमाउंट का 1.5% तक लगाया जाएगा। जितनी लोन अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में डिस्बर्समेंट करोगे उसका 1.5% तक चार्ज यहाँ पर वन टाइम आपको देना होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन की कैटेगरी में इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा, जो कि है 18% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल बताया हुआ है कि अगर आप पर्सनल लोन यहाँ से लेते हो तो उसका कैलकुलेट आप कैसे कर सकोगे। तो यहाँ पर अगर आपको 50,000 रुपये की लोन मिलती है जिसमें 5 मंथ का टेन्योर मिलता है और 36% इंटरेस्ट पर ये लोन अगर आपको मिलती है तो 1.5% प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 18% GST, दोनों को मिलाकर 885 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस होगी। 5,971 रुपया यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो अगर आप ये 50,000 रुपये की लोन लेते हो तो आपको 5 महीने के अंदर 6,836 रुपया ज़्यादा चुकाना रहता है। तो ये था दोस्तों पर्सनल लोन का कैलकुलेट। अगर आप यहाँ पर क्रेडिट लिमिट लोगे 51 डे के अंदर रीपेमेंट कर दोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वहाँ पर भी आपको 1.5% का एक वन टाइम फीस देनी होगी।
अब यहाँ पर आपको लोन कैसे मिलेगी उसकी जानकारी बताई हुई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मात्र 15 मिनट के अंदर इस लोन अमाउंट को आप ले सकते हो। पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन करना है, उसके बाद आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी है और वैलिड डॉक्यूमेंटेशन देना है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा, जिसमें केवाईसी वेरिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हो। एक आप वीडियो केवाईसी कर सकते हो और एक आप सेल्फी भी दे सकते हो। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी आपको वीडियो में आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो आपकी लोन अमाउंट यहाँ पर अप्रूव हो जाएगी और आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसे सिंपल स्टेप में यहाँ पर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये सारे स्टेप में अभी आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम इनकम 20,000 रुपया होनी चाहिए और आपकी उम्र 21 ईयर से लेकर 64 ईयर के बीच होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर एक सेल्फी की जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड और आधार कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी। ये तीनों डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर आपको लोन मिल जाती है, ठीक है। और नीचे आओगे तो यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि यह कंपनी अभी 2 ही स्टेट में अवेलेबल है, जिसमें से पहला है गुजरात और दूसरा है कर्नाटका। तो ये दोनों स्टेट में ही ये कंपनी अभी फिलहाल अवेलेबल है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अगर आप इन दोनों स्टेट में नहीं रहते होंगे तो अभी के लिए आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको यहाँ पर ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर ये और भी स्टेट में अपनी सर्विस चालू करने वाला है। तो अगर आप इन स्टेट के अंदर रहते नहीं हो फिर भी आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और लाइव प्रूफ सारा प्रोसेस समझ लेते हैं। तो हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के बारे में इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, अदरवाइज नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा और OTP दोस्तों यहाँ पर हमें एंटर करना है। जैसे OTP एंटर करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक से ही मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। तो हमारी ये सारी परमिशन अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हमारे सामने अगला पेज आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि यहाँ से लोन लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जो हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको योर सेल्फ में बताया हुआ है कि आपकी उम्र 21 ईयर से लेकर 64 ईयर के बीच होनी चाहिए। आपकी मिनिमम इनकम 15,000 रुपये होनी चाहिए। हालांकि आपसे यहाँ पर कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछेगा। आपकी ये जो 15,000 रुपये की इनकम है वो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किसी भी कैटेगरी में आती होनी चाहिए। चाहे आप सेल्फ पर्सन हो, आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, किसी भी काम कर रहे हो, आपके अकाउंट में 15,000 रुपये हर मंथ आते होने चाहिए। हालांकि यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी इनकम का प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट लिमिट की जानकारी बताई हुई है। तो यहाँ पर आप 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट ले सकते हो। यहाँ पर KYC प्रोसेस में बताया हुआ है, जो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है कि अगर आप यहाँ पर सेल्फी देकर KYC करते हो तो आप यहाँ पर सिर्फ 60,000 रुपये तक की लिमिट का यूज कर पाओगे। और अगर आपको 60,000 से ज्यादा की लिमिट का यूज करना है तो आपको यहाँ पर वीडियो KYC करना होगा। यानी कि अगर आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए की लिमिट मिलती है और उस केस में आप KYC में सिर्फ सेल्फी देते हो तो आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट में से सिर्फ आप 60,000 रुपये ही यूज कर सकोगे, 40,000 रुपये का यूज आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको पूरा 1 लाख रुपये का यूज करना है तो आपको यहाँ पर वीडियो KYC करना होगा। ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको e-साइन वगैरह करना होगा और आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ पर ट्रांसफर होने में भी बताया हुआ है कि आप अपने ग्रेस पीरियड में इस लिमिट का रीपेमेंट करोगे तो वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा और अगर आप इस लिमिट को EMI में लेना चाहो तो भी ले सकोगे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ जानकारी। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारी डिटेल हमें यहाँ पर देनी होगी, यानी कि कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। नीचे यहाँ पर हमारा मैरिटल स्टेटस देना है कि हम सिंगल है, मैरिड है। उसके बाद हमारे फैमिली मेंबर कितने हैं वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा रिलीजन सिलेक्ट करना है कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिस है, जो भी हो। यहाँ पर हम रिलीजन सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इसे हम छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें करंट एड्रेस देना है। अब करंट एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर हमारा पिन कोड नंबर एंटर करना है।
और यहाँ पर हमारा हाउस नंबर या फ्लैट नंबर वगैरह हो तो एंटर करना है। अगर हमारे पास कोई भी हाउस नंबर या फ्लैट नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर इस बॉक्स पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रीट नेम यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा टाउन एंड सिटी एंटर करना है और यहाँ पर बताना है कि अभी जहाँ पर आप रहते हो ये एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है। अगर सेम है तो यहाँ पर इस बॉक्स पे टिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि मैंने जो 2 स्टेप बताए थे गुजरात और कर्नाटका, उस स्टेट में अगर आप रहते होगे तो ही आपके आगे की प्रोसेस यहाँ पर शुरू होगी, अदरवाइज यहाँ से ही आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पिन कोड एंटर करने के बाद एक कंपनी वाले ट्रेस कर लेते हैं कि आप कहाँ पर रहते हो, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर दोस्तों गुजरात में रहते हैं, तो हमारे स्टेट में तो एक कंपनी अवेलेबल है, तो मेरा तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मेरा प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। अब इसमें दोस्तों हमें आइडेंटिफिकेशन डिटेल देनी है। आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पर हमारा आधार कार्ड आईडी देना है, यानी कि आधार कार्ड नंबर देना है, और नीचे हमें यहाँ पर पैन कार्ड आईडी देना है, यानी कि हमें पैन कार्ड का नंबर देना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। इन्होंने हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे आधार नंबर से ही ले ली है। उसके आधार पर हमारा मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो हमारे आधार कार्ड में लिंक होगा, और यहाँ पर हमें एंटर करना है। तो हमने यहाँ पर ये नंबर एंटर कर लिया है। अब अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। अब ऑक्यूपेशन में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप सेल्फ पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वर्किंग स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉय हो, होम मेकर हो, या रिटायर या पेंशनर हो, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो भी यहाँ पर आपको लोन मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर दोस्तों सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय को ही लोन देती है कंपनी। कोई भी कंपनी हो या दोनों कैटेगरी में ही लोन देती है। तो आपको यहाँ पर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय ही सिलेक्ट करना है। तो हम एक सेल्फ एम्प्लॉय है तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें इनकम डिटेल देनी है। इनकम डिटेल में सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है कि हम किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारे सामने क्रेडिट लिमिट आएगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी क्रेडिट लिमिट के लिए एलिजिबल है, तो नहीं दोस्तों। यहाँ पर हमें सोच करना है कि हमें कितनी लिमिट की ज़रूरत है। यह फाइनल अप्रूवल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ सोच करने के लिए आई है कि हमें कितनी अमाउंट की ज़रूरत है। यहाँ पर हम 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये की लिमिट में से कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं, हम यहाँ पर 25,000 रुपये ही अभी सिलेक्ट रखते हैं। अब दोस्तों नीचे हमारी लिमिट का रीपेमेंट हमें कैसे करना है उसकी जानकारी बताई हुई है कि अगर हमें यहाँ पर 0% इंटरेस्ट पर इस लिमिट का यूज़ करना है तो हमें हर मंथ की 20 तारीख से पहले यहाँ पर रीपेमेंट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर EMI पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 महीना, 10 महीना और 20 महीने का टेन्योर मिलेगा। और नीचे दोस्तों यहाँ पर EMI कैलकुलेटर भी बताया हुआ है। यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ पर हमारा EMI कैलकुलेट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हमारी लिमिट 25,000 रुपये सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगा। हमारी एप्लीकेशन सारी रिव्यू में जाएगी और अगर हम एलिजिबल हो गए तो हमें यहाँ पर तुरंत पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमारा सिबिल स्कोर वगैरह चेक होगा और अगर हम एलिजिबल हो गए तो हमारी लिमिट अप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों लाइव प्रूफ, हमारी 25,000 रुपये की लिमिट यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। हालांकि मैंने यहाँ पर दोस्तों 25,000 रुपया ही सिलेक्ट किया था तो हमारी 25,000 रुपये की लिमिट अप्रूव हुई है। मैंने अगर ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट की होगी तो हो सकता है मुझे ज़्यादा अमाउंट भी मिल सकती थी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो वाओ एप्लीकेशन अप्रूव, यानी कि हमारी ये लिमिट अप्रूव हो चुकी है 25,000 रुपया मात्र 2 मिनट के अंदर। और यहाँ पर नीचे इन्होंने बताया हुआ है कि आप इस लिमिट का यूज़ करके टाइम पर रीपेमेंट करोगे तो आपकी लिमिट इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों एक लिमिट मिल चुकी है। आपने यहाँ पर लाइव प्रूफ देख लिया। अब यहाँ पर दोस्तों अभी और काम करना है जो कि है KYC करना। अब KYC में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों हमें KYC करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम वीडियो KYC भी कर सकते हैं और एक सेल्फी से भी KYC कर सकते हैं। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताया गया है कि हम यहाँ पर फोटो देके KYC करते हैं तो हम मात्र 60,000 रुपये की लिमिट का ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर वीडियो KYC करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 लाख रुपये में से जितनी भी लिमिट मिली होगी उन सारी लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मुझे तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 25,000 रुपये की लिमिट मिली है तो हम यहाँ पर सेल्फी देके ही KYC करेंगे। अगर आपको 60,000 से ज़्यादा की लिमिट मिलती है तो आपको यहाँ पर वीडियो KYC करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक अ सेल्फी, सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सेल्फी कैसे देनी है उसका कुछ इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक अ फोटो का, सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हमें अलाउ करना है। तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें एक क्लियर सेल्फी क्लिक कर लेनी है। सेल्फी क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करके इसे हमें अपलोड कर देना है।
सेल्फी अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा केवाईसी वेरिफिकेशन में जाएगा और यहाँ पर बताया गया है कि 15 मिनट के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपका केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर टाइमिंग भी बताया हुआ है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यहाँ पर आप केवाईसी करवा सकते हो, यानी कि ये कंपनी काम करती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया है, यहाँ पर 15 मिनट का बताया हुआ है, तो हम 15 मिनट तक यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 15 मिनट नहीं, मैंने 2 घंटा वेट किया, फिर भी हमारे केस में एक प्रोसेसिंग अभी भी चल रही है। तो अभी भी हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर पूरा दिन खत्म हो चुका है, अभी शाम के 7 बजे है और 7 बजे हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं कि क्या अभी हमारा केवाईसी कंप्लीट हो चुका है या नहीं। तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसमें लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद दोस्तों अभी भी यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोसेस चल रहा है, हमारा केवाईसी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ से आगे की प्रोसेस दोस्तों नहीं बढ़ रही है मेरे केस में। तो अभी के लिए दोस्तों मैं आगे की प्रोसेस आपको नहीं दिखा सकूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक दिन नहीं, दूसरे दिन सुबह भी मैंने देखा तो तब भी यहाँ पर यही प्रोसेस चल रही थी। तो अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपके केस में भी क्या यही प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं समझ सकूं कि एक कंपनी का फॉल्ट है या मेरे केवाईसी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अब दोस्तों मेरे केस में तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आगे अब आपको क्या करना होगा उसकी जानकारी मैं दे देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आगे आपको यहाँ पर बैंक डिटेल पूछी जाएगी, जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो। उसके बाद बैंक डिटेल देके यहाँ पर आपको ई साइन एग्रीमेंट करना होगा और ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर दोस्तों मैं सारा कुछ लाइव प्रूफ प्रोसेस आपको दिखाने वाला था, लेकिन अभी यहाँ पर 2 दिन से मेरा वेरिफिकेशन ही चल रहा है, तो मैं आगे की प्रोसेस अभी आपको नहीं दिखा सकूंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जैसे ही मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो मैं इस लोन अमाउंट को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में लाइव प्रूफ ट्रांसफर करके आपको दिखाऊंगा, ये प्रॉमिस है। लेकिन अभी के लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 दिन से ज्यादा के समय के लिए वेट कर लिया है, फिर भी यहाँ पर वेरिफिकेशन ही चल रहा है। तो आपको मुझे कॉमेंट में बताना है कि क्या आपके केस में ही यहाँ से ही प्रोसेस अटक जाती है या यहाँ पर आपको लोन मिलती है। हालांकि मैंने यहाँ पर दोस्तों इसके रिव्यू देखे थे, तब इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर लिमिट मिल जाती है। तो मुझे लगता है मेरे केवाईसी में कुछ प्रॉब्लम होगा। हालांकि मैंने दोस्तों इसका कस्टमर केयर में बात करने की भी कोशिश की है, लेकिन वहां से भी मुझे अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिर भी मैं बात करूंगा, अगर हो जाएगा तो जल्द से जल्द इसके ऊपर दूसरा वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो था, तो वो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और इसमें कोई भी गलती लगी हो तो भी मुझे बताना, ताकि मैं अगले वीडियो में इसे इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।